सभी को जय हिंद नमस्कार। आज हम यहाँ पे एक वीडियो कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग जितने भी व्यापम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा जैसे आपका रहता है वैसा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें साथ ही साथ कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। ये आपका घोटुल पब्लिकेशन का बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार्केट में भी उपलब्ध है, आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा रिवाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बोलता है कि GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है। ये शब्द थोड़ा सा हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। अक्सर इसी चीज़ पे कंफ्यूजन होती है और हम लोग गलत करके आ जाते हैं उसको। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पहले नहीं है बोला गया है, ठीक है, तो इनमें से क्या सही नहीं है बोला, तो सही नहीं है मतलब जो गलत होगा उसको हमको खोजना है ना। तो पहला दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है GNU's नॉट यूनिक्स। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। और तीसरा दिया है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये तीनों एकदम सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए ये सही नहीं है, तो ये टिक होगा, आपका सही ऑप्शन होगा डी। यह यूनिक्स के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है। ये यूनिक्स के साथ कॉम्पिटेबल होता है, ठीक, इसके लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका यूनिक्स, उबंटू अगर सुने होंगे ना आप, वो सब आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या है, शब्द से थोड़ा समझिएगा। अटैक बोला गया है, अटैक किस में होता है आपके किसी भी तरीके के जो साइबर अटैक होता है, हम लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं तो गेम तो होगा नहीं, ठीक है, मिलिट्री अटैक होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कभी कभी ऐसा आंसर आए, लेकिन ये एक टाइप का साइबर अटैक था। ये देखिए NAVIC, इसका जो फुल फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया के द्वारा हम लोग डेवलप किए थे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 3 का बी, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टलेशन के थ्रू जो है हम लोग का जो एरिया है ना, कॉन्स्टलेशन एरिया जो है, उसके थ्रू हम लोग को नेविगेशन जो है इस सैटेलाइट की मदद से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, FCFI एग्ज़ाम 2022 का व्यापम का, उसमें के कुछ क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन बोलता है प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेसिक। ठीक, पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें निम्न लेवल की भाषा जो है उपयोग की जाती थी प्रोग्रामिंग के लिए, बेसिक जो है उसका सही आंसर होगा। यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, कोबोल, असेंबली, ये जो चीज़ें हैं ये भी कभी हुआ करती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे जो पहली जो जनरेशन की है ना उसके पूछा गया, प्रारंभिक दौर के पूछा गया है। सेकंड जो बोला गया है आपका कि डाटा सॉरी, डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान से संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है। बायोस के थ्रू संग्रहित होते हैं, मेन मेमोरी में संग्रहित होता है, डिस्क मेमोरी में होता है या मॉनिटर में होता है। मॉनिटर तो संग्रहण करता नहीं है, ना ही बायोस उसमें संग्रहण होता है। डिस्क मेमोरी हो गया और आपका मेन मेमोरी हो गया। डिस्क मेमोरी अलग से जो डीवीडी राइटर या सीडी राइटर के थ्रू हम लोग डीवीडी या सीडी लगाते हैं वो होता है। मेन मेमोरी इसका सही आंसर होगा, जिसमें ये जाके क्या होता है, सेव होता है। 2 का हो जाएगा आपका बी आंसर। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा में दिया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला, ठीक है, नहीं है। तो जो आउटपुट नहीं देता वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, सिंपल। तो इसमें जो है प्रिंटर आउटपुट देता है, फ्लैक्स मशीन से आउटपुट मिलता है, प्लॉटर से भी आउटपुट मिलता है, लेकिन बार कोड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस होता है जो बार कोड को रीड करता है, कंप्यूटर को देता है, सिंपल है ना। चौथा क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है, बोला गया है। ठीक है, तो कीबोर्ड को जो है नेटवर्क के साथ में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है। तो कीबोर्ड जो है एक कीबोर्ड से हम लोग कई कंप्यूटर या कई कंप्यूटर से एक कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। प्रिंटर भी आपका कई कंप्यूटर के साथ में एक प्रिंटर भी कनेक्ट हो सकता है, या कई प्रिंटर जो है एक कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्पीकर भी सेम आपका फंक्शन
कर सकता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क सिस्टम में, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान कीजिए। लाइन प्रिंटर क्या होता है? मान लीजिए ये A4 साइज का आपका पेपर हो गया, ठीक है। A4 साइज का पेपर में हम लोग मान लो यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, EFG। तो ये कहलाते हैं, एक एक जब कोई चीज़ प्रिंट करेगा, मान लो एक अ लिखा, एक ए लिखा, एक बी लिखा, एक सी लिखा, तो ये कहलाते हैं कैरेक्टर्स। तो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। और एक साथ ही पूरी लाइन की लाइन जब वो प्रिंट कर देता है तो उसको लाइन प्रिंटर बोलते हैं, ठीक। यही होता है यहाँ पे। लाइन का मतलब जो है वो एक लाइन से एक बार में एक लाइन को प्रिंट करना, फिर एक लाइन से फिर एक लाइन को प्रिंट करना, फिर एक लाइन से एक लाइन को प्रिंट करने वाला कंप्यूटर लाइन प्रिंटर कहलाता है। ओके, इसमें और आपके जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो यह एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, ये तो एकदम सही है, क्योंकि एक समय में वो एक पूरी रेखा जो है प्रिंट करता है। उसके बाद बोला गया है कि यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आवश्यक नहीं है कि लाइन प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट हो या इम्पैक्ट वाला हो, ठीक। वो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक। जनरली वो नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं होता, वो इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है, एक लाइन में ही प्रिंट करता है वो एक्चुअल में। अब देखते हैं, यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। तो एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति आवश्यक नहीं है, यह दे। तो ठीक है, ये आवश्यक नहीं, इसलिए ये दोनों जो आंसर है इसके गलत होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह एक समय में पूरी रेखा को प्रिंट करता है। यहाँ पे नीचे पे ये दिया हुआ है, सबका आंसर भी दिया हुआ है, आपका देखेंगे तो यहाँ देखिए ये नीचे में दिया भी है इसका, इस बुक में ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसके दिए हुए हैं। चलिए शॉर्ट नोट्स की ओर बढ़ते हैं। क्षमा कीजिएगा, इसका एक और ऑप्शन है। तो यहाँ दिया है कि यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक कैरेक्टर तो प्रिंट नहीं करता, ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि यह एक समय में कई प्रतियां लेने के लिए अनुमति देता है, ये भी गलत है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन जिसमें है वो आपका सही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है कि एक और दो जो है सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में यह नॉन इम्पैक्ट भी हो सकता है, इम्पैक्ट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये हो सकता है, तो ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसी में। यहाँ देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हैं जिसमें आविष्कार क्या हुआ है और उसके आविष्कारक कौन है उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे पहले आपका दिया है लैपटॉप, लैपटॉप का जो है एडम आसबर्न, ठीक है, आसबर्न। तो थोड़ा सा इसको टिक करते समय याद रखिएगा, या इसको हो सके तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। जैसे लैपटॉप, गोदी पे रख के चलाने वाला कंप्यूटर जो है, लैप मतलब होता है गोदी, टॉप मतलब उसके ऊपर रखने वाला, तो लैपटॉप कहलाता है, ठीक है। एक आदमी ही अपने गोदी पे रखता है, तो एडम जो है एक आदमी का नाम है, ठीक है। एडम स्मिथ ऐसा बोल के याद रख लीजिएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आसबर्न जो है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। अभी ट्रिक तो नहीं बन पा रही मेरे से, थोड़ा अपने से कुछ भी कर सकते हैं। टेबलेट, टेबलेट जो है आपका स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स, ठीक है। आप ज़्यादा जॉब करेंगे तो आपको टेबलेट खाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है ज़्यादा स्ट्रेस होने से, ऐसा करके याद रख लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर जो है उसका जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सभी को याद होगा ये तो। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जन्मदाता आपके हैं एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे और उन्होंने उनका विज्ञान खोज के निकाला, इसलिए एलन ट्यूरिंग, ऐसा करके थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक।
ईमेल, ईमेल का आविष्कार हुआ था 1971 में, रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल तो टॉमलिंसन, मेल लिंसन, ठीक है। तो टॉमलिंसन को आप यहाँ से ईमेल रे टॉमलिंसन ऐसा करके एक एक शब्द यहाँ पे ई है, वैसे ही यहाँ पे एक शब्द रे है, ऐसा रे टॉमलिंसन ऐसा याद कर लीजिएगा। इंटरनेट जो है विंटेन सर्फ एंड रॉबर्ट कॉन ने, हाँ इंटरनेट के लिए सर्फिंग हम लोग करते हैं तो सर्फ याद रहेगा आपको सभी को, सर्फिंग से सर्फ, ठीक है। और कान लगा के हम लोग यहाँ पे सुनते हैं देखते हैं, ऐसा करके याद रख लीजिएगा। गूगल का हो गया 1998 में हुआ था, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसको किया था, ये थोड़ा बहुत सभी को याद होगा। विकीपीडिया जो है जिमी वेल्स ने किया था, विकीपीडिया वेल्स, इसको कनेक्ट कीजिएगा, वी है ना, ऐसा। माउस, माउस के आविष्कारक जो है डगलस इंजेलबर्ट, डगलस इंजेलबर्ट। माउस जो है इधर उधर डगडिग करता है, ऐसा करके थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, है ना, इसलिए 1964 में इसका आविष्कार हुआ था। ऑलमेल, फ्री ईमेल जो होता है आपका वो, तो इसको सबीर भाटिया जो है इन्होंने, इंडियन है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हॉटमेल के जो संस्थापक थे वो, या जिनने इसको बनाया था। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है जैक किल्बी ने इनको बनाया था, शीशे का ऐसा करके थोड़ा याद कर लीजिएगा, जैक किल्बी, ये आईसी से जैक वैक लगाते हैं ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये VDAG एग्ज़ाम जो था आपका, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 2022 का है ये एग्ज़ाम का उत्तर स्मृति पर आधारित है। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमको सभी को पता होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता होगा, लिनक्स भी आपको सबको पता होगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटेड ये DOS होता है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा। ओरेकल जो है एक टाइप का लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ये सब नहीं है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पूछा गया है नहीं है बोला, तो ओरेकल जो है नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेज है। लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है। लेज़र बीम के थ्रू जो है उसमें जो पाउडर जो यूज़ होता है उसको क्या किया जाता है, स्टक किया जाता है और उसको बर्न करके उसमें प्रिंट किया जाता है ऐसा। तो ये एक टाइप का नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है, ध्यान रखेंगे, नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। पहला प्रिंटर निम्नलिखित है, कौन सा इनमें से पहला प्रिंटर। ऑब्वियसली लेज़र जो प्रिंटर है आधुनिक प्रिंटर में से में शामिल है, इंकजेट भी है आपका जो आधुनिक सिस्टम में शामिल है। डॉट मैट्रिक्स जो है बहुत पहले यूज़ होता था, इसलिए इसका सही आंसर हम लोग सी जो है 3 का जो है सी ले सकते हैं, ठीक है। पहला कंप्यूटर निम्नलिखित है, लेकिन यहाँ पे इंकजेट यहाँ पे सही आंसर लिया है, देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे 2 का बी लिया हुआ है, सॉरी 2 का नहीं, 3 का क्या है आंसर, बी, 3 का भी आपका बी लिया हुआ है। तो पहला कंप्यूटर निम्नलिखित है इंकजेट, ओके। चलिए इसको रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में लिया हुआ है, आंसर लिया है, इसके वजह से चलते हैं ना, क्योंकि इंकजेट से पहले आपका डॉट मैट्रिक्स आ चुका था। मूवी में विशेष ब्लैंक को जोड़ने के लिए एक मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है, ठीक। तो मूवी में विशेष ब्लैंक को जोड़ने के लिए, क्या चीज़ को जोड़ने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है। विशेष इफेक्ट यानी आपका स्पेशल इफेक्ट होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको विशेष मतलब स्पेशल इफेक्ट मतलब प्रभाव। स्पेशल इफेक्ट जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ऑब्वियसली किया जाता है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना होता है।
कंप्यूटर प्रक्रिया मतलब कंप्यूटर जो प्रक्रिया मतलब प्रोग्राम बोल सकते हैं ना, उसका काम क्या होता है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, ग्राफ में, फाइल में, सूचना में या टेबल्स में। तो 5 का जो है बी ऑप्शन सही है, सूचना में, इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट करता है। सीडी और डीवीडी ब्लैंक के उदाहरण हैं। सीडी एंड डीवीडी, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल, आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है आपका वो। तो ये जो है इनके किसके उदाहरण है, कोडिंग मीडिया, स्लाइडिंग स्टेज स्टोरेज, जिप ड्राइव एंड प्रिंटर। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ प्रिंटर, जिप ड्राइव भी आपका नहीं है, कोडिंग मीडिया भी नहीं है, ये आपका सॉलिड स्टेट। एक मिनट, जस्ट मोमेंट, इसका सही आंसर क्या लिया है, 6 का बी, ठीक है, हाँ, सॉलिड स्टेज स्टोरेज है, ठीक है। एस 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 एस, ठीक है, ट्रिपल एस, सॉलिड स्टेज। मैंने एस एस डी ऐसा थोड़ा समझ लिया था, एस एस डी ड्राइव ऐसा समझ लिया था, स्टोरेज करके वो स्टोरेज दिया है, तो ओके फाइन। एक कॉम्पैक्ट डिस्क ब्लैंक प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी बोल देते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा एक्सेस देता है, अनुक्रमिक, प्रत्यक्ष, ए एन बी एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुक्रमिक मतलब इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँ, सही आंसर इसका ए एन बी दोनों है आपका, अनुक्रमिक भी देता है और प्रत्यक्ष भी देता है, डायरेक्ट एंड अनुक्रमिक मतलब अनु एक के बाद एक वाली, ठीक ऐसा। चलिए आगे देखते हैं, रैंडमली नहीं देता, जैसे रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना, ऐसा इस टाइप का नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट, एट वन इज वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुने। वेब क्रॉलर को दूसरे नाम से क्या, वेब क्रॉलर वही दिया ना, हाँ वही, का दूसरा नाम क्या है, वेब स्पाइडर, सर्च अनुकूलक, लिंक निर्देशिका एंड डी वेब प्रबंधक। तो 8 का ए ऑप्शन है आपका वेब स्पाइडर, ठीक है, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। ये सर्च अनुकूलक शायद सर्च इंजन होगा, हिंदी का इंग्लिश। लिंक निर्देशिका मतलब निर्देशिका डायरेक्ट, डायरेक्ट लिंक आई थिंक, मे बी, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा, देखते हैं। वेब प्रबंधक मतलब वेब मैनेजमेंट का कुछ है, वेब मैनेजर, ओके। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरनेट, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डी वन इज अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। तो 9 का जो ऑप्शन है उसका है आपका डी, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, लिनक्स, एम एस डॉस, विंडोज एक्सपी एंड प्रक्रिया नियंत्रण, ठीक है। इनमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया नियंत्रण तो है नहीं, ठीक। अब आ गया लिनक्स, एम एस डॉस एंड विंडो एक्सपी। एक्सपी बहुत पुराना आपका सिस्टम में चलता था, अब तो विंडो 10 भी आपका अपडेट देना बंद कर दिया अभी विंडोज़ ने, 11 12 चलना चालू हो गया है, ठीक है। लेटेस्ट आपका बताइएगा कमेंट में कि लेटेस्ट आपका विंडो 11 ही है, विंडो 12 आ चुका है, ठीक है। देखते हैं कितना जनरल नॉलेज है। 10 का हो जाएगा आपका सी, विंडोज़ एक्सपी, दैट इज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में, ठीक है, केवल बोल रहा है तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, तो 11 का हो जाएगा आपका सी, क्योंकि मैग्नेटिक टेप हमेशा, वो पुराने टाइम में कैसेट देखे होंगे ना ऐसा ऐसा, ठीक है, इसमें ड्रिल ऐसा भरा रहता था, वही मैग्नेटिक टेप होता है, ये जो ड्रिल होता था वो। तो जब ये घूमेगा तो एक के बाद ही एक ही ऐसा डाटा आते जाएगा ना, बीच से कहीं से भी हम रैंडम तो ले नहीं सकते, मैग्नेटिक डिस्क में या ऑप्टिकल डिस्क या फ्लफी डिस्क इसमें हम लोग रैंडमली भी कहीं से बीच से भी डाटा निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। 12 बोलता है कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, ऑब्वियसली एकदम सिंपल से आंसर है इसका। आपका 12 का क्या हो जाएगा, बी,
भौतिक घटक यानी जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। बट द सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फिजिकल चीज़ें नहीं होती, वो इंटरनल प्रोग्रामिंग्स होते हैं। 13 का देखते हैं हम। ब्लैंक मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। व्यू टैब, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, ऑफिस, क्लिपबोर्ड या उपरोक्त सभी। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड। मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ, मतलब वो जो आपका क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आता है ना, देखे होंगे आपके मोबाइल में, कॉपी टू द क्लिपबोर्ड ऐसा, तो वो कॉपी कर लेता है एंड पेस्ट कमांड देता है वो। व्यू टैब में तो आपका व्यू वाला जितना ऑप्शन रहता है वो सब है। पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स ये भी अलग चीज़ है। उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है। चलिए 14th में देखते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ब्लैंक से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। क्लाइंट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ये देखिए, क्लाइंट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के एक टाइप के आपके क्या बोलते हैं इसको, अ, और ये हो गया आपका नेटवर्क। मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइप है आपका, सुपर कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर अलग टाइप का होता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर जो होता है वो क्या करता है, अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। क्लाइंट मान लीजिए ये सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में जितना भी डाटा होगा यहाँ पे, वो क्या होता है, दूसरे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन पे संसाधन यानी उनको इंफॉर्मेशन या उन पे रिसोर्सेज जो है वो प्रदान करता है। उसी के अंदर पे पूरा डाटा भरा होता है। क्लाइंट मतलब उसी पे डाटा होता है, वहाँ से दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के ब्लैंक प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या मैक्रोस। ये बोला है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के खाली स्थान प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दब चुका है। तो इसका सही 15 का आंसर दिया हुआ है ए, फ्रीवेयर। ठीक, चलिए देखते हैं वो क्या हो सकता है, पता नहीं। 16 का देखते हैं। पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किस ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ये प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र प्रिंटर। ये प्लॉटर जो होता है काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा प्लॉटर, जिसमें वो बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह जो रहते हैं ना, देखा होगा आपने किसी प्रचार वगैरह के लिए हम लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह रहते हैं वो सब, या दुकान वगैरह के बाहर में भी होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, वो सब फ्लैक्स में बनते हैं, वो प्लॉटर वगैरह में बनते हैं। इसके अलावा प्लॉटर का और बहुत सारा काम होता है, जैसे आपके ब्लूप्रिंट्स वगैरह प्लॉट करने के लिए बड़ा बड़ा ही प्रिंटर होता है एक्चुअल में, ऐसा मान लीजिए। एसईओ का मतलब क्या होता है। अभी सभी ने ये वर्ड सुना ही होगा, जितने भी यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट इज़ द एसईओ, दे नोस, ठीक है। तो एसईओ क्या होता है आपका, 17 का क्या हो जाएगा आंसर, अब बी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए एसईओ को हम लोग को देखना पड़ता है कि सर्च इंजन उसको कैसे उस चीज़ को खोज के सामने लाए, वही चीज़ है, ठीक। कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है। तो मतलब रेडीमेड शैली है जिसका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, लेटर, मैजिक बैंड या टेम्पलेट्स। मैजिक बैंड तो आपका उसमें यूज़ होता है आपका, क्या बोलते हैं जिसमें, फोटोशॉप, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, ठीक। 18 का क्या हो जाएगा आपका, लेटर, लेटर ये भी नहीं होगा। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स आपके वर्ड दस्तावेज में यूज़ होते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट मतलब आपका जो एक पेज जो है कैसा डिज़ाइन हुआ है उसके लिए यूज़ होता है आपका टेम्पलेट। लेटर भी उसमें नहीं है। मैकेफी ये एक टाइप का क्या है, एंटीवायरस है, सभी को पता होगा। मैकेफी एंटीवायरस है, आपका क्विक हिल एंटीवायरस है, ये सब जो है आपके एंटीवायरस के उदाहरण है। 19 का हो जाएगा आपका कौन सा, ठीक, सी हो जाएगा। देखिए 20 बोला है कि आपका
कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? क्या हानिकारक हो सकता है? शेयरवेयर तो हानिकारक नहीं है, वायरस हमेशा हानिकारक होता है, फ्रीवेयर भी हानिकारक नहीं, एंटीवायरस भी हानिकारक नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, वायरस हानिकारक है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ, 21 यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्च इंजन खाली प्रकार की ब्लैंक प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। वीडियो, इमेज, दस्तावेज सभी चीज़ को खोज सकता है एक सर्च इंजन। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो क्या कर सकता है वो? इसे ज़्यादा गर्म होने से बचाता है? नहीं। वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है? नहीं। यह डेटा को दूषित होने से बचाता है? ठीक है। यह डेटा का बैकअप ले सकता है? 22 का आपका ऑप्शन आपका सी होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से ये जो ऑप्शन है ये डेटा का बैकअप ले सकता है। अभी जितने भी आपके एंटीवायरस आते हैं उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है डेटा बैकअप का। ओके, तो आप चाहें तो उसमें डेटा बैकअप के लिए उसमें का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, क्लाउड में आपका डाटा बैकअप रख सकते हैं। ठीक, तो एंटीवायरस का आजकल ये काम भी हो चुका है। जब से रैंसमवेयर जो हुआ था ना, तब से डेटा बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। 23rd आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, सामान्य प्रोजेक्शन प्रयोजन। ओके, ठीक है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक छोटा डाटाबेस बनाने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सभी के लिए। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम लोग क्या है 23 के ऑप्शन डी से कर सकते हैं, यानी सभी काम हम लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम? एकल मतलब इसमें क्या है, एक ही जने उपयोगकर्ता हो सकता है। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसमें सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता हो सकता है, बल्कि जब मैक होगा, विंडोज़ होगा, इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटर्स हो सकते हैं या यूज़र्स हो सकते हैं। 25 का आपका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर या डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है? जो डेटा का स्पीड होता है ना, और डेटा जो उसका फ्लो होता है उसके बीच के अंतर को जो भरता है वो होता है आपका बफर। बफर मतलब जो होता है आपका कुछ मात्रा में अमाउंट जो है वहाँ पे रुका रहता है, तो वो बफर जोन या बफर डेटा कहलाता है ना। ये बस कनेक्टिविटी के लिए होता है, चैनल भी कनेक्टिविटी के लिए, मॉडेम जो है आपका किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूज़ होता है। देखिए 26 आपका ऑप्शन देखते हैं, यह प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे ब्लैंक कहा जाता है? ब्राउज़र, वेब व्यूअर, सी स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राउज़र, जो हम लोग यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स में अलग अलग हमको वेबसाइट्स दिखाता है। सीपीयू को किस रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा, मस्तिष्क। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फाइन, 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन इसके लिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ही ऐसा कुछ दिया हुआ है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। सीपीयू एक्चुअल में क्या होता है? प्रोसेसर होता है, ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो देन डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए मैं जल्दीबाजी में इसका आंसर ए ले लिया था, ऐसे ही हमारा एग्जाम में होता है, तो ऐसा थोड़ा सा भूल के भी मत कीजिएगा, चारों ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सभी को पता है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या होता है गलत हो जाता है। ब्लैंक का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जाता। नहीं वर्ड ध्यान देंगे, नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन या माउस। माउस का उपयोग तो सभी जगह किया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है स्कैनर का उपयोग किया जा सकता है फ़ोटोज़ वगैरह उसमें इंपोर्ट करने के। लाइट पेन का यूज़ किया जा सकता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? गेम्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका वर्ड MS ऑफिस में कोई काम नहीं है ऐसा। एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है? ओके, एक छवि, एक फोटो, ऐसा बोलिए, एक छोटे संस्करण, ठीक है। स्मॉल, उसका जो वर्जन है उसको क्या कहा जाता है? तो स्मॉल वर्जन ऑफ अ पिक्चर इज कॉल्ड डी, थंबनेल। थंबनेल एक्चुअल में होता क्या है, जब आप अपना
मोबाइल पकड़े होंगे तो इमेज जैसे ही ओपन करते हैं तो इमेज का छोटा छोटा आपका जो पिक्चर होता है उसको छोटा छोटा इमेज हो जाता है, ऐसे बने होते हैं। ठीक है, आप उसमें से उसको किसी को सेलेक्ट करते हैं और वो क्या है, जब भी क्लिक करते हैं तो ओपन होकर बड़ा सा दिखता है। तो ये शॉर्टकट होता है, उसके तक पहुंचने के लिए छोटा सा आइकॉन बन जाता है, उसका थंबनेल बोलते हैं उसको। ठीक। और यूट्यूब वाले तो सभी जानते होंगे व्हाट इज़ द थंबनेल। फाइन। ओके, जीआईएफ का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। जीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? 30 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्राफिक इंटरचेंज। एक मिनट। ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। प्रारूप हिंदी दे दिया है, चलिए। ठीक। प्रारूप यानी आई थिंक फाइल है इसका, है ना? एक मिनट। व्हाई इट इज नॉट मूविंग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आंतरिक अंकेक्षण भर्ती परीक्षा 2022 का यहाँ पे पेपर है। डीवीडी ब्लैंक का एक उदाहरण है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द डीवीडी? दैट इज द हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस एंड सॉलिड स्टेट। दैट शुड बी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, है ना? ये सॉलिड स्टेज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का जो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बुक में कहीं पे आंसर एक्चुअल दिया नहीं है इसका। जैसे हम लोग डीवीडी जो होता है ना आपका, डिजिटल वीडियो डिस्क जो होता है आपका, ये एक टाइप का ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे हम लोग को सॉलिड स्टेट डिवाइस ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट रूप में आपका देखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क का आपका जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना, वो उसको लेना सही होगा यहाँ पे, इसके कंडीशन पे। तो सही आंसर आप डी को चयन कीजिएगा। एग्ज़ाम में क्या लिया है वो अभी तो इसमें पता नहीं है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा खंड पावर प्लांट प्रस्तुति में स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है बोला है? ठीक है, इनमें से कौन सा मौजूद नहीं है स्लाइड लेआउट्स में? ठीक। तो मैं वीडियो फ़िलहाल तो यहीं पे पॉज कर देता हूँ, क्योंकि इसके आंसर्स मैं एक बार पूरे देख लूँगा, उसके बाद इसको पढ़ाना ठीक होगा। कहीं भी कुछ भी गलत पढ़ा देने से अच्छा है नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। तो फ़िलहाल ये बताइए।